हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। तो चलिए कहानी का पहला भाग शुरू करते हैं। शिखा पूरी रात शेखर के जुनून को सहन करते करते थक चुकी थी। पहली रात की झिझक और संकोच के कारण वह उसे मना भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन शेखर का जोश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुहाग रात के बाद सुबह की हल्की किरणें कमरे में फैलने लगी, लेकिन शिखा की थकान अब अपनी चरम सीमा पर थी। उसने धीरे से शेखर से गुजारिश की कि अब बस भी करिए, देखिए सूरज निकल आया है। शेखर ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका और उसे अपने से अलग किया। उसकी भी आंखों में नींद थी, मगर शिखा की कोमलता और मासूमियत ने उसे बेबस कर रखा था। खैर, अब वह करवट बदलकर सो गया और शिखा की भी आंखें भारी हो गई। कुछ ही देर हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शेखर तो गहरी नींद में था, इसलिए शिखा को ही उठना पड़ा। वह लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक गई और हल्की आवाज में बोली, कौन है? बाहर से आवाज आई, बेटा 9 बज चुके हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे मायके वाले आने वाले हैं। सास की आवाज सुनते ही शिखा के मन में अजीब सी उदासी छा गई। उसने घड़ी देखी, सुबह के 7:30 बजे तक शेखर ने उसे खुद से दूर नहीं किया था। मुश्किल से 1-2 घंटे ही तो सो पाई थी और अब फिर से उठना पड़ रहा था। उसकी नजर बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे शेखर पर गई। वह बिल्कुल निश्चिंत था, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही ना हो। शिखा ने भारी मन से अलमारी खोली, कपड़े निकाले और नहाने चली गई। जल्दी से तैयार होकर जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि उसके मायके वाले भी पग फेरे की रस्म के लिए आ चुके थे। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जाओ, शेखर को भी उठा दो। ठीक नहीं लगता कि दामाद जी सोते रहें और मेहमान इंतजार करें। शिखा को यह सुनकर अजीब सी घबराहट हुई। बीती रात के बाद शेखर का सामना करने में उसे डर लग रहा था, कहीं फिर से कुछ वैसा ही ना हो जाए। रात भर शेखर यही कहता रहा था, शिखा तुम्हारी खुशबू में ही मेरा सुकून है, काश यह रात कभी खत्म न होती। शेखर की बातें उसे बेचैन कर देती थी, लेकिन जब सास ने दोबारा इशारा किया तो वह मजबूरी में कमरे में चली गई। सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन शेखर अभी भी सो रहा था। शिखा ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे जगाने की कोशिश की। शेखर उठिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। शेखर ने उनिंदी आंखों से शिखा को देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी शरारत जाग उठी। उसने अचानक शिखा का हाथ खींच लिया, जिससे वह सीधा उसके ऊपर जा गिरी। शिखा, तुमसे दूर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा, शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये रिश्तेदार भी ना बिल्कुल भी वक्त नहीं देते। शिखा घबरा गई। शेखर छोड़िए ना, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। शेखर ने उसकी एक ना सुनी और जबरन उसे रोक लिया। अपनी मनमानी करके उसे छोड़ा और फिर खुद नहाने चला गया। जब वह बाहर आया तो अपना गीला तौलिया शिखा की ओर उछालते हुए बोला, मैं तो नाश्ते के लिए जा रहा हूँ, तुम भी जाकर फिर से तैयार हो जाओ। अगर देर हुई तो कोई भी बहाना बना देना। शिखा का दिल रोने को कर रहा था, लेकिन बाहर सबके सामने वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। शेखर कमरे से बाहर चला गया और वह चुपचाप फिर से नहाकर वही कपड़े पहनकर तैयार हो गई, ताकि किसी को शक न हो। नाश्ते के दौरान शेखर बार बार उसे इशारों से कमरे में बुलाने लगा, लेकिन अब वह तंग आ चुकी थी। इसलिए उसने शेखर की माँ के पास बैठकर बातचीत में खुद को व्यस्त कर लिया। शेखर ने जब देखा कि शिखा उसको अनदेखा कर रही है, तो गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। अभी तो अच्छा भला यहाँ सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। शिखा ने भी ना में सिर हिलाकर अपनी सास से झूठ बोल दिया और कहने लगी, पता नहीं माँ, मुझे भी नहीं पता कि अचानक उन्हें क्या हो गया है।
जब भी शिखा अच्छी तरह से जानती थी कि शेखर के गुस्से की वजह क्या थी, लेकिन शिखा इस वक्त शेखर का गुस्सा तो बर्दाश्त कर सकती थी, मगर उसका जुनून नहीं। खैर, शिखा आज पूरा दिन अपने कमरे में ही न गई और शाम को तो मुंह दिखाई का फंक्शन था, इसलिए उसकी सास ने उसे तैयार होने के लिए पार्लर भेज दिया और खुद फंक्शन की तैयारियों में जुट गई। मुंह दिखाई के फंक्शन में तो शिखा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, या यूं कहो कि वह तो कयामत ढा रही थी। उसे देखते ही शेखर तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। लाल और हरे रंग के कॉम्बिनेशन ने मुंह दिखाई का खूबसूरत जोड़ा, मेहंदी से सजे हाथों में लाल और हरे रंग की चूड़ियां और ठीक उसी तरह मेहंदी लगे पैरों में सोने की पायल, ऊपर से मुंह दिखाई का घूंघट उठाने के लिए सिर पर डाली हुई नथ की गोल्डन चुनरी, जिसमें से शिखा का खूबसूरत चेहरा साफ नजर आ रहा था। जब शिखा को मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए शेखर के पास बिठाया गया तो शेखर ने शिखा का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके कान के पास आकर कहने लगा, शिखा, आज तो तुम किसी भी हालत में मुझसे बच नहीं सकती। यह सुनते ही शिखा का सर घूमने लगा और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। अगली रात शेखर ने शिखा को सोने ही नहीं दिया था और फिर कमरे में न जाने के डर से शिखा पूरा दिन अपनी सास के साथ ही बैठी रही थी। ऊपर से मुंह दिखाई का फंक्शन खत्म होते ही शिखा के घर वाले उसे अपने साथ ले जाने वाले थे, इसलिए शिखा की सास ने उन्हें भी मुंह दिखाई के फंक्शन के लिए रोक लिया था। हालांकि शिखा के खानदान की परंपरा के अनुसार बेटी के माँ बाप अगली सुबह को ही अपनी बेटी को पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर ले जाते हैं और इसीलिए शिखा के मायके वाले भी सुबह सुबह ही शिखा को लेने चले गए थे। मगर जब शिखा की सास ने उन्हें बताया कि शाम को तो मुंह दिखाई का फंक्शन रखा गया है, तो वो लोग शिखा को लिए बिना ही वापस लौट रहे थे। लेकिन शिखा की सास ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि इस तरह से बेटी को लिए बगैर जाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप लोग मुंह दिखाई के फंक्शन तक रुक जाइए और फिर फंक्शन खत्म होते ही शिखा को अपने साथ ले जाना। लेकिन अब शिखा को इतनी नींद आ रही थी कि उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि आज वह रात भी शेखर के साथ जाग सके और उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। मुंह दिखाई का फंक्शन न खत्म होते ही शिखा के माँ बाप ने शिखा को अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगी और कहा कि अगले दिन आप शिखा को वापस ले जा सकते हैं। शेखर की माँ ने कहा, जी बिल्कुल, यह कहते ही शिखा की सास ने शिखा के माथे को प्यार से चूमा और घर में किसी को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। लेकिन शिखा के जाने की बात सुनकर शेखर के तो जैसे होश उड़ गए थे। शेखर तुरंत कहने लगा, अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि शादी के दूसरे दिन ही लड़की के माँ बाप उसे अपने साथ ले जाएं। तब शेखर की माँ ने शेखर के कंधे पर हल्की सी चपत लगाई और कहने लगी, शेखर बेटा, बड़ों के सामने ऐसा मजाक नहीं करते और ना ही इस तरह से बड़ों को जवाब देते हैं। और फिर शेखर की माँ ने मुस्कुराते हुए शिखा के माँ पापा से कहा, आप शेखर की बातों का पूरा मत मानना, ये आजकल के बच्चों को तो जरा सी भी शर्म नहीं आती, बस कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आप शिखा को अपने साथ ले जा सकते हैं। शिखा भी शायद यही चाहती थी कि वह अपने माँ पापा के साथ अपने घर चली जाए और अपनी नींद पूरी कर ले, क्योंकि सर दर्द से उसका सिर फटा जा रहा था। शिखा ने सिर उठाकर शेखर की ओर देखा और फिर तुरंत ही उस पर से अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि जिस तरह से शेखर शिखा को देख रहा था वो अपनी आंखों के इशारे से यही कहने की कोशिश कर रहा था कि शिखा, तुम खुद ही इनकार कर दो कि तुम अपने माँ पापा के साथ अपने मायके नहीं जाना चाहती। लेकिन उसके बाद शिखा ने तो शेखर की तरफ देखा ही नहीं और चुपचाप अपने माँ पापा के साथ अपने मायके आ गई। मायके आकर जैसे ही शिखा ने अपने कपड़े बदले और सोने के लिए बेड पर लेटी तो उसी वक्त शेखर का फोन आना शुरू हो गया। शिखा ने फोन उठाकर अपने कान से लगाया तो शेखर कहने लगा, शिखा, यह कैसी परंपरा है तुम्हारे परिवार की, और ऐसा कौन करता है भला
तब शिखा ने कहा, लेकिन शेखर, यह तो एक रस्म है और शादी के बाद हर माँ बाप यह रस्म निभाते हैं। तब शेखर ने कहा, भाड़ में जाए ऐसी रस्में, मैं तो इसी वक्त तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चुपचाप घर वापस आ जाना। शेखर बहुत ही गुस्से में था और उसने बहुत ही सख्त शब्दों में शिखा से यह बात कही थी। तब शिखा कहने लगी, लेकिन शेखर, आप मेरी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं अपने माँ बाप से क्या बहाना बनाऊंगी? तो शेखर ने कहा, देखो शिखा, वो सब कुछ मैं नहीं जानता। तुम कोई भी बहाना बना लो, लेकिन तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर वापस आओगी। और फिर शेखर ने शिखा से कहा, अच्छा शिखा, यह बताओ कि तुमने अभी तक कपड़े तो नहीं बदले हैं ना? तब शिखा कहने लगी, हाँ शेखर, मैंने तो कपड़े बदल लिए हैं और अब तो मैं बस सोने ही जा रही थी। तब शेखर ने शिखा से कहा, तो फिर तुम ठीक वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे कि मुँह दिखाई के फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। शिखा ने कहा, लेकिन शेखर, अभी तो शिखा ने पूरी बात पूरी नहीं की थी कि तभी शेखर ने शिखा को बीच में ही रोक दिया और कहने लगा, देखो शिखा, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं बस तुम्हें लेने आ रहा हूँ और मैं तुम्हें उसी तरह में देखना चाहता हूँ जैसा कि तुम मुँह दिखाई के फंक्शन में तैयार हुई थी। तुम्हारे सारे गहने मैं खुद अपने हाथों से उतारूंगा और तुम्हारी हर चीज मैं खुद ही उतारना चाहता हूँ, जैसे कि शादी की पहली रात को उतारी थी। और तुमने मुझसे पूछे बिना अपना श्रृंगार कैसे उतार दिया? और तुम होती कौन हो मुझसे मेरा अधिकार छीनने वाली? देखो शिखा, अब तुम मेरी पत्नी हो और अब मुझसे पूछे बिना तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। शेखर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिखा की सांसें तो जैसे उसके सीने में ही अटक गई थी, क्योंकि उस वक्त शेखर शिखा के सामने नहीं था। लेकिन फिर भी उसके सख्त शब्दों ने शिखा को शेखर के सामने गुस्से की गहराई का एहसास करा दिया था। शिखा ने कहा, शेखर, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी इस वक्त मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं अपने घर वालों से क्या कहूँगी? और अचानक इस तरह से आपके साथ जाने की बात करूँगी तो मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। शेखर ने कहा, देखो शिखा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे घर में कौन परेशान होता है और किसे बुरा लगता है। तुम मेरी पत्नी हो शिखा, और मुझे रात को अपने कमरे में तुम्हारी जरूरत होती है और मैं हर रात तुम्हें अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूँ और तुम्हारी संगत को महसूस करना चाहता हूँ। देखो शिखा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है और 15 मिनट के अंदर अंदर तुम बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे कि तुम मुंह दिखाई का फंक्शन के लिए तैयार हुई थी। वही लाल और हरे रंग का जोड़ा और साथ में ढेर सारे। तो दोस्तों, कहानी का यह पहला भाग यहीं तक। कहानी को पूरा सुनने के लिए इस कहानी के अगले भाग में बने रहिए। तो चलिए कहानी को करते हैं खत्म। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।